आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट में आज का दिन बहुत अहम। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को व्हिप किया जारी। गिलोटिन के जरिए माली बिल पास करने की तैयारी कर रही है हुकूमत। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान चंडीगढ़ में आज होगी बातचीत। वजीर ज़राअत गुरमीत सिंह की मौजूदगी में हल तलाश करने की होगी कोशिश। नागपुर तशद्दुद के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन। अदालत में होगी पेशी। शहर के कुछ हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। बेंगलुरु में आज से 23 तारीख तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की होगी मीटिंग। काम की तोसी के मंसूबे के अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम और संघ के 100 साल के सफर पर पेश की जाएगी रिपोर्ट। और अमेरिका में एलन मस्क के महकमे को झटका। वफाकी अदालत ने डेटा शेयरिंग पर लगाई पाबंदी। कहा, तफ्तीश के नाम पर लोगों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ काबिल कबूल नहीं। खबर तफसील से। मरकजी बजट को हुकूमत आज लोकसभा में मंजूर करेगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामेंट को 3 सत्र का व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने व्हिप में कहा है कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को मुत्तला किया जाता है कि जुमे के रोज़ वोटिंग यानी गिलोटिन कई ग्रांट के मुतालबात पर बहस के बगैर की जाएगी। इसलिए तमाम अरकान असम्बली की मौजूदगी लाजमी है। पार्लिमानी ज़ुबान में गिलोटिन का मतलब है मालियाती कामकाज को जमा करना और उसे तेज़ी से पास करना। बजट इजलास के दौरान लोकसभा में ये एक आम तरीक़ाकार है। एक बार गिलोटिन नाफिज होने के बाद ग्रांट्स के बाकी मुतालिबात को बगैर किसी बहस के वोट दिया जाता है। इससे इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि बजट मुकर्ररा वक्त में पास हो जाए और हुकूमत बगैर किसी ताख़ीर के अपना काम जारी रख सके। इन दिनों पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ वजारतों से मुताल्लिक बजट की दफात पर बहस जारी है। इस सिलसिले में आज लोकसभा में वक्फे सवालात और सिफर के औकात के अलावा पानी बिजली की वजारत, सारिफीन के उमूर की वजारत, खुराक और अवामी तकसीम और ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत से मुताल्लिक ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस और वोटिंग होनी है। इसके अलावा मरकजी बजट से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा ग्रांट के मुतालबात को लोकसभा में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल आज लोकसभा में ग्रांट के मुख्तलिफ मुतालबात पर बहस की जाएगी। इसके पेश नज़र बीजेपी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को व्हिप जारी करते हुए कहा, पार्लियामेंट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने तमाम अरकान असम्बली के लिए व्हिप भी जारी किया है। आज लोकसभा में तखसीस बिल 3/2005 पर भी बहस की जाएगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में वक्फे सिफर और वक्फे सवालात के अलावा वजारती दाखिला के कामकाज से मुताल्लिक बहस होगी। इसके अलावा बैंकिंग कानून तरमीमी बिल 2024 पर ऐवान बाला में बहस की जाएगी। इसके अलावा आज राज्यसभा में गैर सरकारी अरकान के कारोबार के तहत मुख्तलिफ प्राइवेट बिलों पर बहस की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट इस दौरान अवामी मसाइल से मुताल्लिक कई ज़ाती मामलात पेश करेंगे। अरकान पार्लियामेंट सरोगेसी, मीडिया पर्सन सेफ्टी कमेटी, फौजदारी कानून और काम की जगह पर ख़वातीन के खिलाफ जराइम जैसे मसाइल पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 49वें सालाना कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया पर्पल फीस्ट में शिरकत करेंगी। ये फेस्टिवल दिव्यांगों की सलाहियतों को जाहिर करता है। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ तौर पर दिव्यांग लोगों की ज़िंदगियों पर उनके असरात के बारे में बेदारी पैदा करना और माजूरी से मुताल्लिक गलत फहमियों, तासुबात और दकियानूसी तसव्वुरात को चैलेंज करने के साथ साथ माशरे में माजूर अफराद को समझने, कबूल करने और उनकी शमूलियत को फ़रोग़ देना है। पंजाब हुकूमत ने किसानों को मुज़ाकरात की दावत दी है। किसानों और हुकूमत के दरमियान ये बातचीत आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी। पंजाब के वज़ीर ज़राअत गुरमीत सिंह खडिया में इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और किसानों के साथ जो बातचीत 3 मार्च को तात्तुल का शिकार हुई थी उसे आगे बढ़ाया जाएगा।
मीटिंग की ये दावत संकेत किसान मोर्चा की जानिब से 26 मार्च को पंजाब विधानसभा की तरफ मार्च करने की कॉल से पहले आई है। इससे कबल पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सरहदों पर कैंपों और आरजी ढांचे को हटा दिया, जहां किसान 1 साल से ज्यादा अरसे से डेरा डाले हुए थे। पुलिस ने किसान लीडर सरवंत सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डलेवाल समेत कई किसान लीडरों को मरकजी वफ्द के साथ मीटिंग के बाद वापस आते वक्त मोहाली में हिरासत में लिया था। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जद में आने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दलील दी है कि रियासत में सड़कों की बंदिश से रियासत की इक़्तिसादी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं और सनत की बहाली के लिए ज़रूरी है। ताहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मान हुकूमत के फैसले को किसान मुखालिफ करार दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में तशद्दुद के मास्टरमाइंड फ़हीम खान की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन है। पुलिस फ़हीम खान को आज अदालत में पेश करेगी। फ़हीम पर फसादियों को इकट्ठा करने और तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। पुलिस इस मामले में अब तक 80 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा नागपुर के कुछ इलाकों में हालात काबू में होने और अमन बहाल होने के बाद इंतज़ामिया ने कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया है। 3 दिन के बाद तशद्दुद से मुतासिल कैपलवान और नंदनगढ़ इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा साइबर सेल ने अफवाहें फैलाने और तशद्दुद भड़काने वाले 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है और 10 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में बांग्लादेश का ताल्लुक मिलने का दावा भी किया है। मरकजी हुकूमत नक्सल से मुतासरा रियासतों में नक्सलिज्म को ख़त्म करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने छत्तीसगढ़ में कई नक्सलियों की हलाकत पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पर दहशतगर्दी और नक्सलिज्म पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। दहशतगर्दी और नक्सलिज्म न सिर्फ तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं, बल्कि ये आम लोगों की ज़िंदगियों को भी मुतासर करते हैं। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो और माफियाओं का माफिया राज हो, इनसे प्रगति में भी बाधा होती है और आम आवाम की जिंदगी हराम होती है। तो इसलिए ये जितनी जल्दी ये नाशूर है, इनको जितनी जल्दी हो साम दाम दंड भेद जो नीति से माने उसी नीति से इनको समझाने की जरूरत है। और माननीय गृह मंत्री जी एक सशक्त इसको कहना चाहिए कि लौह पुरुष की तरह आचरण करने वाले व्यक्तित्व हैं और जनता की इस चीज की वेदना को उन्होंने समझा है और उन्होंने कहा भी है कि नक्सलवाद को हम जल्दी खत्म करेंगे। RSS की ऑल इंडिया नुमाइंदा असेंबली आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 23 मार्च तक जारी रहने वाले इस इजलास में संघ के सरबराह मोहन भागवत के अलावा ऑल इंडिया अहदेदारान शिरकत करेंगे। इसमें इलाकों और सूबों के अहदेदार भी शिरकत करेंगे। इस बार संघ के काम को वसअत देने के मंसूबे पर ऐवान नुमाइंदगान में बहस की जाएगी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम समेत संघ के 100 साल सफ़र पर एक तजवीज़ लाई जाएगी। संघ पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत से मुतालिक मसला उठा चुके हैं। RSS ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत से हिंदुओं के खिलाफ मजालिम बंद होने को यकीनी बनाने की अपील की थी। समाजी और सियासी तजावीज़ आमतौर पर यूनियन की नुमाइंदा असेंबली में मंजूर की जाती हैं। विजयदशमी यानी दशहरे को संघ के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 की विजयदशमी तक संघ का सदी साल तस्वुर किया जाएगा। पूरे साल के प्रोग्राम भी नुमाइंदा असेंबली में तय किए जाएंगे। मुल्क में मौजूद रोहिंग्या दरअंदाजों से मुताल्लिक़ दायर दरखास्तों की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन दरखास्तों में हुकूमत की तरफ से बड़ी तादाद में गैर कानूनी दरअंदाजों की निशानदही करके उन्हें उनके मुल्क वापस भेजने के फैसले की मुखालिफत की गई है। साथ ही इन दरखास्तों में दरअंदाजों को मुल्क के शहरियों की तरह सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज एक दरखास्त पर समाअत करेगा जिसमें दवाओं के लेबल और तिब्बी आलात पर ब्रेल में निशान लगाने का मुतालबा किया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि मुल्क में तिब्बी नुस्खे और अदवियात की पेटियां ब्रेल में नहीं रखी जाती। अर्जी में बसारत से महरूम लोगों के फ़ायदे के लिए अदवियात और सारिफीन की मसनूआत को ब्रेल में निशान जद करने के लिए हिदायत का मुतालबा किया गया है।
इंतखाबात में मुफ्त सहूलियात के वादे पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात के वक्त किए जाने वाले ये ऐलानात वोटर्स को रिश्वत देने के मुतरादिफ हैं, जो कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में रुकावट है। दरख्वास्त में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त सहूलियात के ऐलानात का हवाला दिया गया है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि इंतखाबात के दौरान मुफ्त सहूलियात के वादे पर पाबंदी आयद की जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आला अयोध्या में हनुमान गढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला अफसरान से अयोध्या की तरक्की के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों पर बातचीत करेंगे। योगी राज सदन में लिटरेचर फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला रामकथा पार्क में चीफ मिनिस्टर यूथ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मुहिम के तहत मुश्तरका क्रेडिट कार्ड कैंप में शिरकत करेंगे और नुमाइश का मुआयना करेंगे। योगीनाथ वज़ीर आला युवा दिमी विकास अभियान के तहत अयोध्या डिवीज़न के 1100 से ज़्यादा अहल लोगों को तकरीबन 50 करोड़ का बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी के थाना मंडी इलाके में दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में दहशतगर्दों ने फौज को निशाना बनाने की साजिश की थी, लेकिन इसके मंसूबे नाकाम हो गए। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि रात देर गए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के जवानों पर ग्रेनेड हमला किया गया, जो राजौरी ज़िले की थाना मंडी तहसील के मानियाल इलाके में गश्त कर रहे थे, लेकिन ग्रेनेड दूर गिरने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद पुलिस और फौज के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आजम खान ने मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज मुकदमात को रियासत से बाहर मुंतकिल किया जाए। आपको बताते चलें, आजम खान अपनी दरख्वास्त में मौजूदा रियासती हुकूमत पर सियासी इंतकाम से काम लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुकदमात को उत्तर प्रदेश से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। आजम खान और उनके ख़ानदान के खिलाफ 2017 से अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कैंसर के इलाज को दुनिया के लिए काबिल रसाई और सस्ता बनाने के मकसद से बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA और टाटा मेमोरियल अस्पताल के दरमियान एक मुफ़ाहमत याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसमें टाटा मेमोरियल अस्पताल को एंकर सेंटर के तौर पर तस्लीम किया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रांसी ने आज हिंदुस्तान की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। ये समझौता IAEA की रेज ऑफ होप पहल के तहत किया गया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल बैनुल-अक़वामी एटॉमिक तवानाई एजेंसी और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक मुआवन सेंटर के तौर पर काम करेगा। इस पहल के तहत IAEA ट्रेनिंग, रिसर्च और दीगर कामों में ताउन करेगा। IAEA के पहले भी भारत और टाटा सेंटर के साथ मिलकर काम करता रहा है, लेकिन हम दोनों मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दुनिया में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस प्रयास में शामिल होने का फैसला किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि अब टाटा मेडिकल सेंटर एंकर सेंटर बनने जा रहा है। अब हमारे पास समर्पित टीम होगी जो साथ मिलकर काम करेगी। ये टीम जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, तकनीक प्रदान करने के लिए अलग अलग देशों में जाएगी। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इंटरनेशनल एटॉमिक तवानाई एजेंसी रेज ऑफ होप पहल के जरिए मावून अदारों की शनाख्त करके उन्हें मुतासिर करेगा। इन मराकज़ में कैंसर के इलाज से मुतालिक ट्रेनिंग, तहकीकी मंसूबों में ताउन और दीगर रेडियोथेरेपी नीज़ मेडिकल इमेजिंग मराकज़ को खुसूसियत और सरपरस्ती हासिल होगी। डायरेक्टर जनरल ग्रांसी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों को एक साथ आना होगा ताकि कैंसर के इलाज को आसान और किफ़ायती बनाया जा सके। ये इस समत में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि एंकर सेंटर की शक्ल में भारत का इंतखाब करना काबिल सताइश है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर का काम काबिल तारीफ है।
हमें जितना संभव हो सके उतना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे टाटा परिवार ने पूरी दुनिया में लोगों की मदद का कार्य किया है, वैसे हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे परोपकारी संस्थाओं को यथार्थवादी और प्रभावी कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है जो संसाधनों और नौकरशाही को बढ़ाने के बजाय धरातल पर काम कर सकें। हमारे पास यहाँ एक अस्पताल है जो मूल रूप से लोगों की देखभाल करता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए हम साथ आए हैं। ऑस्ट्रिया मोंटेनेग्रो होलिसी में हिंदुस्तान के सफीर और वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में मुस्तकिल नुमाइंदा शंभू कुमारन ने IAEA की सरगर्मियों, खासतौर से कैंसर थेरेपी के प्रोग्राम के लिए भारत के ताउन को सराहा। इस मौके पर एटॉमिक तवानाई डिपार्टमेंट के सरबराह और एटॉमिक तवानाई शोबे के सेक्रेटरी डॉक्टर A.K. मोहिंती और टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुदीप गुप्ता भी शामिल थे। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, सबसे पहले जायज़े लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। अमेरिका की बड़ी तब्दीली का असर दुनिया के हर हिस्से पर, यूक्रेन का तनाज़ुर अफसोसनाक, नतीजा अच्छा नहीं, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में ज़्यादा काबिल कबूल। ये बात कही है वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने आज कहा कि अमेरिका में होने वाली बड़ी तब्दीली का दुनिया के हर हिस्से पर असर पड़ेगा और ये कि आलमगीरियत के ख़िलाफ़ दुनिया में बहुत शदीद रद्द अमल है, क्योंकि लोगों का एक ग्रुप ये हुक्म देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया को कैसे चलाया जाए। रायसेना यंग फेलो एलमनी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया में 3 बड़ी तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका जैसे मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली होती है तो दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो इसके असरात को महसूस ना कर रहा हो, और कोई डोमेन या जहत ऐसी ना हो जो इस तब्दीली से मुतासर ना हो। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, एटमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 2 माह की डेडलाइन, खामनाई के नाम ट्रंप का पैगाम। जायजा लेंगे रोजनामा इनकलाब का। इसकी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वह अजीम शख्सियात का एहतराम करे। बहराइच में इशारों में सैयद सालार मसूद गाजी पर वज़ीर आला योगी का हमला गैर मुल्की हमलावर करार दिया। रोज़नामा हिंदुस्तान की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, नागपुर के फसाद मामले में फ़हीम खान पर बगावत का मुकदमा दर्ज। और रोज़नामा सहाफ़त ने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह लगाई है, मारूफ नक्काद डॉक्टर तकी आबिदी हेर मेजेस्टी किंग चार्ल्स सोम ताजपोशी मेडल 2024 से सरफराज। एक तकरीब में माहिर अनीस व दबीर मशहूर और मारूफ दानिश्वर 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, शायर और नक्काद डॉक्टर तकी आबिदी को कनाडा में बावकार हेयर मैजेस्टी किंग चार्ल्स सोम ताजपोशी मेडल 2024 से नवाजा गया है। यह अवार्ड उन्हें मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट इक़रा खालिद ने उर्दू अदब के मैदान में उनकी मुसलसल और अनमोल खिदमात के एतराफ़ में पेश किया। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी ख़बर की तरफ। अमरीकी अरबपति एलन मस्क के महकमे को वफाकी अदालत से धचका लगा है। मैरीलैंड में एक अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने टेक अरबपति एलन मस्क के साथियों के साथ SSA के डेटा के इश्तराक को रोकने का हुक्म दिया है। जज ने रिकॉर्ड के मजीद इश्तराक पर पाबंदी का हुक्म देते हुए कहा है कि ये लाखों अमरीकियों के डेटा तक बेकाबू रसाई की इजाज़त देगा और राजदारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मस्क का सरकारी कारकर्दगी का महकमा लाखों अमरीकियों के ज़ाती मामलात में मदाखलत कर रहा है। इधर डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने इस फैसले को डेटा प्राइवेसी की फतह करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में महकमा तालीम को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए।
ट्रंप ने वफाकी महकमा तालीम को बंद करने के लिए एक अहम दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल एक स्कूल का दौरा किया। अमरीकी सदर ने कहा कि जब सदर जिमी कार्टर ने 1979 में वफाकी महकमा तालीम बनाया तो उनकी अपनी काबीना के अरकान के साथ साथ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने इसकी मुखालिफत की। तारीख ने उन्हें दुरुस्त साबित किया। 45 साल बाद अमेरिका तालीम पर किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा पैसा खर्च करता है और किसी भी मुल्क की कामयाबी के बाद भी किसी भी मुल्क के मुकाबले में हर तालिब इल्म की पोजीशन नीचे है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के साथ मादनियात से मुताल्लिक एक अहम माहिदे पर दस्तखत करने की भी बात की, जो 3 साल से ज़ायद अरसे से जंग का खमियाजा भुगत रहा है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने अमेरिका में अहम मादनियात की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन तनाज़े में मुमकिन जंग बंदी के बारे में उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत के बाद अमन मुआहदे तक पहुंचने की उनकी कोशिशें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत पीर को सऊदी अरब में 2 अहम मुलाकातें होने वाली हैं। रूस और अमेरिका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पीर को रियाज में दोबारा मुलाकात करेंगे। रूस की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी उमूर के सरबराह और रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के नुमाइंदे भी पीर को सऊदी अरब में अमेरिका से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात रूस अमेरिका मुलाकात के अलावा होगी। जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई सदर मुंतखब किया गया है। 31 साल तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून होंगी। ये पहला मौका है जब अफ्रीका से कोई IOC का सदर बना है। कोवेंट्री सदर के ओहदे पर फाइज होने वाली सबसे कम उम्र भी होंगी। क्रिस्टी कोवेंट्री ने ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो जर्मनी के थॉमस बाख की जगह लेंगी। थॉमस बाख 2013 से ओहदे पर हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत 23 जून 2025 को ख़त्म होगी। क्रिस्टी ने सदारत की दौड़ में आलमी एथलेटिक्स के सरबराह लॉर्ड क्वेक को शिकस्त दी। कोवेंट्री ने वोटिंग के पहले मरहले में कतई अक्सरियत हासिल की। वो IOC की 10वीं सदर होंगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के पहले दिन का आगाज़ इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैरा बैडमिंटन मुकाबलों से हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आगाज़ कृष्णा नागरे के क्वालिफाइंग बाउट से हुआ, जहां उसने बोंता गौतम को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। इसके बाद हरियाणा के स्टार शटल नीतीश कुमार ने हेमंत कुमार ठाकुर को 0-2 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज़ किया। 2024 पैरा ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली मनीषा रामदास ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वैशाली नीलीश पटेल को शिकस्त देकर अगले राउंड में रसाई हासिल की। पहले रोज 69 मैच खेले गए। और अब पेश है मौसम का हाल। खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।